जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जिस स्थान पर हम लोग बैठे हैं ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जन्मभूमि है। ऐसी भूमि है जहाँ पर दो दो महापुरुषों की जन्मभूमि है। ऐसी शायद विश्व में पहली जगह होगी जहाँ पर दो महापुरुष जन्म लिए। देखिए गुरु महाराज एक बार सुना रहे थे सत्संग में, कह रहे थे एक घट रामायण पढ़ते थे और गुरु महाराज उसका अर्थ बताते थे। तो गुरु महाराज वो अर्थ पढ़ रहे थे कि पहली जन्म गुरु भक्ति कर, दूसर जन्म नाम, तीसर जन्म मुक्ति पद, चौथा जन्म निज धाम। तो गुरु महाराज कहे कि रुक जाओ बच्चा, कहे अगर तुम लोग मेरी बात मानो तो मैं 4 जन्म की भक्ति 1 जन्म में करवा दूंगा। क्या बात है? जो गुरु कहें उसको मानिए। जैसे गुरु महाराज ने आदेश दिया टाट पहनने का, तो टाट वाले टाट पहने, और उसके बाद में आदेश हुआ जैकेट और टोपी पहनने का, तो गुरु महाराज ने ये आदेश दिया सबके लिए, तो जैकेट टोपी पहने सभी लोग। तो गुरु महाराज कहते थे इसका मतलब कई रहस्य हैं। जैकेट टोपी आप पहने हुए हैं, आप कहीं जा रहे, कोई नया आदमी आया है, आपके ऊपर लिखा हुआ पढ़ लिया, जय गुरुदेव ही उसने मन में बोल दिया, तो उसको भी बहुत बड़ा लाभ मिला और हमको भी बहुत बड़ा लाभ मिला। तो ये चलता फिरता बोर्ड है। जैसे पुलिया बन रही होती है तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा होता है, पुलिया क्षतिग्रस्त है और रास्ता बाईं तरफ से। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने ये चलता फिरता बोर्ड पहनाया है, ताकि संसार के तरफ हम उल्टी तरफ जा रहे हैं, उधर से मुड़ के परमात्मा की तरफ चलें, अच्छाई की तरफ चलें। अब बोली ऐसे बोलें ताकि सबको भाए, सबसे प्रेम हो, सबसे प्रेम करिए। सब माँ बहन, प्रेमी भाई बहन एक दूसरे से प्रेम मिलजुल कर रहे हैं। गुरु महाराज कहते थे प्रेम ही सबको खींचता है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो सब आपसे प्रेम करेंगे, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आपसे कोई प्रेम नहीं करेगा। गुरु महाराज कहते थे, एक कहानी सुना रहे थे। गुरु महाराज कहे ये कबीर साहब थे, कबीर साहब से एक नामदान लिया। वो मछलाहा था, मतलब मछली मार कर खाता था। तो नामदान लेके आया तो 10-15 दिन भजन किया, फिर उसके बाद मछली मार के खाने लगा। तो कबीर साहब ने दूसरे चेले को भेजा, कहे जाओ बच्चा उसको समझा दो जाकर, वो गलत काम है, उसको छोड़ दे और फिर वही रास्ता पकड़ ले। तो 2 बार गए, 3 बार गए, नहीं माना। फिर उसने कह दिया कि जाओ अपने गुरु महाराज से कह देना हमने माला गंगा में फेंक दी है और अब हम फिर से मच्छी मार के खा रहे हैं। और उन्होंने कबीर साहब को ऐसे बता दिया जा कर के कि ऐसे हुजूर वो कह रहे थे। तो कबीर साहब ने कहा ठीक है बच्चा, वो अपनी जीवात्मा का खुद जिम्मेदार है, अब वो जाने, उसका काम जाने। स्वामी जी महाराज ये कहानी सुनाया करते थे, वो जीवात्मा आज भी नरकों में जलाई जा रही है। 700 वर्ष कबीर साहब गए हुए हो गए हैं। गुरु महाराज ने कहा बच्चा 2 कर्म माफ़ नहीं होते। जैसे संसार में आपने बुरे कर्म, चाहे जितने बुरे कर्म किए, आए पूज्य महाराज जी के पास, चरणों में गिरे, उनसे नामदान लिए। गुरु महाराज के बच्चा अब तक जो किया मैंने माफ़ किया, आगे मत करना। गुरु महाराज कहते थे बच्चा 2 कर्मों की जल्दी माफ़ी नहीं होती है। एक तो आप नामदान लेने के बाद अगर मांस मछली खा लिए तो उसकी माफ़ी जल्दी नहीं होगी। पराई माँ बहन के साथ दूसरा बुरा कर्म कर दिए, उसकी माफ़ी नहीं होती। ये 2 कर्म की माफ़ी नहीं होती है, बहुत मुश्किल से। अगर ये कर्म से बचते रहें, ये सबसे बड़े कर्म 2 हैं, इन्हीं से हम लोगों को बचना है। और फिर इनके बाद छोटे छोटे कर्मों में जाना है। एक दूसरे से कड़वी बोली ना बोलें, सबसे प्रेम से। कोई आया है सत्संगी, अरे भाई हम लोग सोचते हैं, कह रहे थे हम तो आश्रम में रह रहे हैं, हमको क्या गोलक सेवा डालने की ज़रूरत है? सबको डालने की। हम पूज्य महाराज जी से खुद पूछे हैं, पूज्य महाराज जी कि हाँ आप भी डालो। तो गोलक सेवा सभी प्रेमी डालेंगे। और गांव गोद लेने की गुरु महाराज का बार बार मतलब कह रहे हैं, गांव गोद लीजिए, गांव गोद लीजिए। और अगल बगल के गांव यहाँ मतलब हम लोग भी प्रचार कर सकते हैं, कोई बिल्कुल मना नहीं। ऐसे घर में जैसे अपना एक संडे में हम लोग आश्रम में एक दिन निकाल लें, सभी लोग चलें, अगल गांव बगल में प्रचार करें।
तो हम लोगों के लिए भी कोई पाबंदी नहीं है।